राज परिहार अहमदाबाद, इनका सवाल ऐसा है कि क्या राजकारण और लोगों का भला करना ये दोनों साथ साथ चल सकता है? डेफिनेटली साथ साथ चल सकता है अगर चलाना चाहते हैं तो। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि जो लोग राजकारण करते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, वो केवल स्वार्थी होते हैं। उनमें से काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों का भला करना चाहते हैं, मन से भला करना चाहते हैं। कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये बात अलग है, लेकिन ऐसे काफी लोग होते हैं। और इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत अच्छा हमारे समाज में आज बचा है वो उस कारण बचा है, ऐसे लोगों के कारण बचा है। अब राजकारण, पॉलिटिक्स करना ये एक विषय है, और सत्ता का राजकारण करना, पावर पॉलिटिक्स करना ये अलग बात है। कुछ लोग अपने जीवन भर राजकारण करते रहते, जैसे महात्मा गांधी ने भी राजकारण किया था, पॉलिटिक्स किया था, लेकिन ये पावर पॉलिटिक्स नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सब लोगों ने पॉलिटिक्स पहले किया, और बाद में जब उनको अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा वे बने। इसलिए उनके जीवन के हर निर्णय में हमेशा पॉलिटिक्स हावी था, पावर पॉलिटिक्स इतना हावी नहीं था। जनहित ज्यादा हावी था। वैसे भी उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उनको लोगों को चुन के आने के लिए, फिर लोगों से वोट मांगने के लिए, फिर या लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कोई झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। प्रामाणिकता से देश का या लोगों का काम कर कर वो समर्थन कायम रख पाए थे। अब ये अवस्था आज के पॉलिटिशियन के लिए बड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि बीच में पावर पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने अपने स्वार्थ हावी होने दिए। हम हमेशा चुन के आने चाहिए, बार बार चुन के आने चाहिए, इसीलिए कुछ निर्णय लेते गए जो शायद देश के हित में नहीं थे, जो शायद समाज के इतने हित में नहीं थे। यानी उन्होंने पावर को अपने पॉलिटिक्स पर, राजकारण पर, समाजकारण पर हावी होने दिया। फिर वहां मारकाट होती है पावर प्राप्त करने का, सत्ता प्राप्त करने का। हर एक के दिमाग में जुनून सवार होता है, उसके लिए चाहे वो मार्ग अमल में लाने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे वातावरण में लोकहित का पॉलिटिक्स करते करते राजकारण करे, ये डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि हर पॉलिटिशियन स्वार्थी होता है, हर पॉलिटिशियन देश के साथ में, समाज के साथ में गद्दारी कर सकता है या करता है, ऐसा मानने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूं। पॉलिटिशियंस को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। हर एक में कुछ अच्छा करने की इच्छा भी होती है, कुछ लोग उसमें प्रयास भी करते हैं, कुछ लोग केवल खुद का स्वार्थ साधने का भी प्रयास करते हैं। ऐसे भी पॉलिटिशियन होते हैं। तो ये उस व्यक्ति पर डिपेंड होता है। अब जैसे पावर पॉलिटिक्स में अगर आपको चुन के आना है तो उसके लिए जो आपको अलग अलग ढंग की कसरतें करनी पड़ती है, अलग अलग ढंग की चीज़ें करनी पड़ती है, उसमें ईमानदारी से कुछ चीज़ें करना संभव है नहीं है, इसके बारे में काफ़ी बहस हो सकती है। ईमानदार रहकर पॉलिटिक्स में आप रह सकते हो क्या, इसके बारे में बहस हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने तय किया कि मैं पॉलिटिक्स में रहूंगा, ईमानदारी से रहूंगा, चाहे मुझे सत्ता प्राप्त हो ना प्राप्त हो, तो ऐसे लोग तो है, आज भी है, सालों से ये करते आए हैं। वो जानते हैं कि ये इस ढंग से पॉलिटिक्स करते आएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में एक व्रत स्वीकारा है, उस ढंग से वो जीते आए हैं। इतने सालों से उसी ढंग का पॉलिटिक्स करते आए हैं, चाहे उनको सत्ता प्राप्त हो चाहे सत्ता न प्राप्त हो। ऐसे पॉलिटिशियन भी तो हमारे देश में हमने देखे हैं, आज भी देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं। आज इस पार्टी में हैं, कल जाकर दूसरे पार्टी में जाएंगे, परसों दूसरे पार्टी में जाएंगे। इतने सत्ता लुलुप
बहुत ही स्वार्थी लोग, ये भी ऐसे लोग पॉलिटिक्स में हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के लोग पॉलिटिक्स में हैं। मैं मेरी शर्तों पर पॉलिटिक्स करूंगा, एक हद से ज़्यादा गिरूंगा नहीं, और जहां तक बन सके लोगों के हित का ही काम करूंगा, ऐसा निश्चय कर कर पॉलिटिक्स किया जा सकता है। कुछ लोग करते हैं, और इसीलिए जो कुछ अच्छी थोड़ी बहुत अवस्था हमारे देश की है वो इन लोगों के कारण है। ये भी हमने याद रखना चाहिए। अब आप कहोगे कि आपने क्यों नहीं पॉलिटिक्स में रहे आप? शायद मैं अगर जयप्रकाश नारायण संगठन से नहीं जुड़ता तो नेचुरली और नॉर्मली मैं पॉलिटिक्स में जाता, क्योंकि पॉलिटिक्स की परंपरा थी। लेकिन मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन से जुड़ा, संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर चला, आगे चलकर इंदिरा गांधी के साथ में टक्कर की, यानी उनके शासन के साथ में जेल में गया, और इन सभी सालों में एक धारणा मन की बनी कि जो मैं करूँगा वो ईमानदारी से करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, जो मुझे मान्य नहीं अपने जीवन में नहीं करूँगा। और ये सब चीज़ें लेकर पॉलिटिक्स में जीना बहुत मुश्किल है। और पॉलिटिक्स क्यों करना है? सत्ता वगैरह प्राप्त करने का अगर कोई ऐसा सपना नहीं है, और सत्ता के बिना भी जनता का कुछ किया जा सकता है, ये अगर हमें मालूम है, क्योंकि ऐसे कई समाज सेवक मैंने देखे थे अपने जीवन में, तो इसलिए पॉलिटिक्स के बाहर रहकर मेरे जीवन में मैं कुछ करूं, ऐसा मैंने तय किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई भी ईमानदार आदमी पॉलिटिक्स में नहीं रह सकता है। डिफिकल्ट है, पॉलिटिक्स में टिकना डिफिकल्ट है, सत्ता स्पर्धा में टिकना डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसे पॉलिटिक्स में लोग रह सकते हैं, रहे हैं, आज भी है।